गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। उसमें से आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोशन ऑफ द व्हीकल अलोंग द कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, और दूसरा एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं मोशन ऑफ अ व्हीकल इन अ डेथ वेल, मौत का कुआं भी जिसे कहा जाता है। अब मोशन ऑफ अ व्हीकल अलोंग द कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड कहा गया है, कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। अब ये हॉरिजॉन्टल रोड का यह जो डायग्राम मैंने बताया है, एक्चुअली समझ कर चलो, ये जो भी यानी किताब है ये समझो इस प्रकार से रोड सरफेस है, ये पूरा का पूरा रोड सरफेस है। डायग्राम में आपको केवल ये साइड नजर आएगा, ये वाला, यानी जब अपन पूरा का पूरा रोड ऐसा इन केस समझो कि ये इस प्रकार से, तो आपको जो दिख रहा है ये पार्ट दिख रहा है, ध्यान है ना। अब उसके ऊपर व्हीकल है, तो व्हीकल का पिछला साइड आपको नजर आ रहा है, पीछे वाला साइड। तो ये जो डब्बा मैंने बनाया है ये यहाँ व्हीकल का काम कर रहा है, ये व्हीकल है, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, समझिए ये डॉट एन है, ये पिछले पहिए के पिछले ये दिख रहे हैं अपने को। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, कर्व है मतलब वहाँ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है व्हीकल। और जहाँ सर्कुलर मोशन की बात आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल को या इवन व्हीकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में देखते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स अराइज होता है जिसको कहा जाता है फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यह जो व्हीकल के टायर्स और रोड सरफेस है, इनके बीच का जो भी फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ ये जो व्हीकल बताया गया है उसका पिछला साइड आपको नजर आ रहा है, ये जो डॉट मैं यहाँ बता रहा हूँ, लेट इट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल। और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें जो भी दिखेगा वो वेट ऑफ द व्हीकल दिखेगा, mg। हमेशा ही किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट होता है। यहाँ ये रोड सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल है, ये व्हीकल है, तो व्हीकल के ऊपर नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू द रोड सरफेस एक फोर्स एक्सर्ट होगा, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। और जो फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन होता है दैट इज अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड, इट इज डिनोटेड बाय F(s). तो यहाँ हमें कुछ इस प्रकार से सोचना है, कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m इज मूविंग with velocity v along the curved horizontal road of radius r. For the situation shown in figure, the forces acting on the vehicle are mg, that is weight of the vehicle acting vertically downward, normal reaction acting vertically upward, and the force of friction F(s) जिसको अपन ने बताया है, it is along the surface of the road. Here normal reaction and MG are in the same line, but they have opposite directions, and we can say, therefore we can say N equal to mg and Fs, which is actually in this case directed towards the center of this circular track, circular road, and therefore we can say it is centripetal force. Fs is equal to mv square by r. It is equation 1, equation 2. If we divide इक्वेशन 1 by इक्वेशन 2, we have Fs by n, मास कैंसिल हो जाएगा, v square by rg. But whenever the speed is increased, अगर हम धीरे धीरे ग्रेजुअली समझो कर रोड सरफेस पे स्पीड इंक्रीज करते जाते हैं, तो ये जो फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन है mv square by r जिसको बताया गया है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है, ताकि इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही ये बढ़ सकता है, उसके आगे नहीं बढ़ता वो, इसलिए अपन ये कहेंगे बट इट्स लिमिटिंग वैल्यू s is equal to mu times n, where mu is the coefficient of friction, and therefore substituting in place of Fs mu n, n cancel, it is v square by rg, therefore v equal to under root of mu rg, and this is the maximum permissible speed of the vehicle along the curved horizontal road. There is no mass term in this expression, and therefore we can say it is, that is the maximum permissible speed of vehicle
इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल, मतलब ये अगर कार है तो उसके लिए भी उतना ही रहेगा, अगर ये हेवी ट्रक है उस कर्व के लिए ये स्पीड अगेन उतना ही रहेगा, क्योंकि वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन G, R एंड म्यू, इसमें से G और R को अपन फॉर द गिवन ट्रैक फॉर द गिवन प्लेस सेम कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट लेंगे, फिर चेंज होने वाला जो वेक्टर बचता है दैट इज द म्यू। इसकी वैल्यू कंडीशनल हो सकती है, रोड सरफेस अगर ज्यादा रफ है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, स्मूथ सरफेस के लिए कम होता है, अगेन वेट और ड्राई कंडीशंस में इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत अल्टर होती है। तो ये फार्मूला है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड का अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। ये पहला एप्लीकेशन है सर्कुलर मोशन का, जो कि एकदम ही सिंपल है। ध्यान में रखना है कौन से दो फोर्सेस तीन फोर्सेस एक्ट होते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, वेट mg vertically downward and force due to friction along the surface of the road, and it is directed actually towards the center of circular track, and therefore from figure n equal to mg fs equal to mv square by r, और सिंप्लीफाई करना है, बाद में लिमिटिंग वैल्यू रखनी है फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन की, तो यू विल गेट v equal to under root of u r g, there is no mass term, therefore it is independent of mass of the vehicle। सेकेंड जो एप्लीकेशन है सर्कुलर मोशन का वो है मोशन इन डेथ वेल, मौत का कुआं। ये सबको ही पता है, जनरली जब आमगांव में हम चंपा षष्ठी का मेला होता है तो देखते हैं वहाँ ये जनरली होता है, मोटरसाइकिलिस्ट रिवॉल्व होते हैं, एक्चुअली इट इज नथिंग बट द वर्टिकल सर्कुलर वॉल। डेथ वेल मौत का कुआं वर्टिकल सर्कुलर वॉल है, उसमें जो व्हीकल है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। यहाँ मैंने ये वर्टिकल वॉल इस प्रकार से बताया नहीं, सिलेंड्रिकल बताया हूँ मैंने। ये जो डॉट है वो व्हीकल है, समझ के चलो। तो अगेन यहाँ भी हमें ये बोलना है कंसीडर अ व्हीकल और से मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिलिस्ट ऑफ मास m इज मूविंग इन द डेथ वेल, हिज मास इज से स्मॉल m, डेथ वेल का रेडियस है r, और जिस स्पीड से वो मूव हो रहा है लेट दैट इज v। फॉर द पोजीशन शोन इन फिगर, the forces acting on the vehicle are its weight vertically downward. Here force due to friction is along the wall and it is vertically upward. Force due to friction and mass weight are balancing each other. Again normal reaction, that is perpendicular to the surface, it appears along the radius towards the center, and therefore in this case it acts as the centripetal force, and therefore we can say from figure Fs, that is force due to friction, equal to mg, equation 1, and that is normal reaction which acts as centripetal force। तो यहाँ m r ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते थे, यहाँ पर m v स्क्वायर बाय r लेंगे, इक्वेशन 2। यहाँ जो फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन है that is लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स n, इससे वो ज्यादा नहीं हो सकता, ये उसकी यहाँ लिमिटिंग वैल्यू है, एंड देयरफॉर प्लेसिंग इन प्लेस ऑफ से fs mg इज लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स mv स्क्वायर बाय r, n की जगह पर mv स्क्वायर बाय r रखे तो म्यू टाइम्स n ये बन गया, मास कैंसिल, और इसलिए हमें यहाँ रिलेशन मिलेगा v स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू rg डिवाइडेड बाय म्यू। इससे स्पीड ज्यादा रहेगा या उसके बराबर हो सकता है, इसलिए अगर मिनिमम की बात की जाए तो डेथ वेल के लिए v minimum equal to under root of rg divided by mu। अगेन यहाँ भी कहीं भी मास टर्म अपीयर नहीं हो रहा है, इसलिए डेथ वेल में जो भी मिनिमम स्पीड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल से आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द मोटरसाइकिल, बट इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस, acceleration due to gravity and the value of mu। Here if the vertical wall has constant से radius, यानी radius maintained है, constant है, g for the place is constant, इसलिए फिर इसकी वैल्यू अपन कह सकते हैं कि केवल म्यू के ऊपर डिपेंड करती है। तो जितना ज्यादा सरफेस यहाँ स्मूथ रहेगा स्पीड उतना ही, यानी म्यू जितना कम, म्यू यहाँ इनवर्स है, नीचे आ रहा है म्यू, इसलिए जितना सरफेस स्मूथ रहेगा वर्टिकल वॉल का उतनी ही ये जो मिनिमम स्पीड है वो ज्यादा है, जितना रफनेस रहेगा उतनी स्पीड कम आएगी। तो ये दोनों एप्लीकेशंस हैं इस
इसके साथ साथ फिर एक तीसरा एप्लीकेशन भी है जो व्हीकल के लिए है, मूविंग अलोंग दी इन प्लेस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड हम कहेंगे द बैंक्ड कर्व रोड, बैंक्ड कर्व रोड। इसके साथ साथ स्फेरिकल, अगर इन्हें ये कहेंगे अपन मौका कुआ स्फीयर है, समझो डेथ ऑफ स्फीयर जिसको कहा जाता है, उसमें भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म होती है। या फिर जो कॉन्वेक्स ब्रिजेस होते हैं, ओवर ब्रिजेस, उनके ऊपर भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है। लेकिन कोविड के कारण जो 25% सिलेबस कम किया गया है, उस सिलेबस में ये दोनों टॉपिक्स जो है डिलीटेड है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मोशन ऑफ द व्हीकल अलोंग दी कर्व रोड, लेकिन जो अभी हम हॉरिजॉन्टल बोल रहे थे, इन प्लेस ऑफ इट इज द बैंक्ड रोड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ बैंकिंग, पहले देखना है, फिर ये बैंकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका पर्पज क्या है वो डिस्कस करना है, और फिर हमें जो भी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है बैंक्ड रोड के लिए विदाउट कंसिडरिंग द फ्रिक्शन, क्योंकि बैंक्ड रोड है इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं रहेगा ऐसा नहीं, विदाउट कंसिडरिंग द फ्रिक्शन भी देखना है, और विद द कंसिडरेशन ऑफ फ्रिक्शन भी उसके डिफरेंट जो फार्मूले आते हैं वेलोसिटीज के वो डिराइव करने हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।